हेलो प्यारे बच्चों, मैं वेदांता क्लास से डायरेक्टर राजीव कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ में इक्वेशन के क्वेश्चन। हम लोग आज सीखेंगे इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए तो इक्वेशन बनाते हैं। पहले आपको एक बात को ध्यान रखना होगा, इक्वेशन बनाते हैं क्या क्या करना होगा। ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, ये प्लस ये माइनस है। अगर ये प्लस लिखा जाता है तो माइनस हो जाता है, अगर ये प्लस इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, और ये अगर माइनस का क्वेश्चन है इधर आएगा तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा इक्वेशन में, क्योंकि आगे आपको इसका जरूरत पड़ेगा। आप कॉपी कलम ले लीजिए, बैठकर हमारे साथ क्वेश्चन को लगाना भी है और आपको बनाना भी है और आपको समझना भी है। फिर हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये अगर प्लस है, ठीक है, ये बराबर भी कितना होगा, ये प्लस जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना ही होगा, तभी आप एक क्वेश्चन बना पाएंगे। समझ गए आपको। एक बार हम आपको समझाते हैं, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस। चलिए हम क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस 2 बराबर है आपको 7, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, x अलग टाइप का है, ये डिजिट है, ये डिजिट, ये x और है अलग टाइप का, इसको हम बराबर ले लेंगे, इस साइड में ले लेंगे। ये साथ को हम लिखेंगे, हमने अभी आपको सिखाया था, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। जब आपको बताया था ना, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर जाएगा तो माइनस और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस। देखिए प्लस है ना, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 7 माइनस 2, x बराबर मान क्या आ जाएगा, 5। यही आपका आंसर हो गया। समझे बात को। फिर समझिए, अगर नहीं समझे तो ये आपका क्वेश्चन है x प्लस 2 बराबर 7, ठीक है। x प्लस 2 बराबर 7, हमने इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है बाबू, इसका x का मान निकालना है। तो x को हम बराबर में रख लेंगे, x बराबर, अब ये 7 है, 7 को हमने उसे रहने दिया, 7 को हमने कुछ नहीं किया है। ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 7 यहाँ पर लिखे -2, इसका 7 में 2 घटाएंगे, 7 में कितना आ गया, 5। समझ गए। और आगे बनाएंगे धीरे धीरे और आपका क्लियर होगा। आ जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, x माइनस 3 बराबर 10। ये क्वेश्चन हमको निकालना किसका मान है, x का। x का मान निकालना है तो मेरे से लिख देंगे, x बराबर लिख देंगे, है ना। ये कुछ नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर 10। 10 हो गया। ये माइनस जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये लिखिए प्लस, x बराबर कितना मान आ गया, x का मान आपको आ गया 13। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं, इसको नोट करिए। तो हम इसको डिलीट करते हैं, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। देखते तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है आपका x प्लस 7 बराबर है 2x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाना, हमें x प्लस 7 है ना, तो क्या कीजिएगा, 2x वो बड़ा है, हम x को बोथ साइड ले लेंगे, यानी कि हम लिख देंगे क्या, 2x, ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में है ना, प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। 2x माइनस क्या हो जाएगा, x, ठीक है। और ये 7 है, ठीक है, 7, ये प्लस इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस, ठीक है। ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपको, माइनस में। 2x में से एक x गया तो कितना हो जाएगा, x, और 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ये समझिएगा, x प्लस 7 बराबर है 2x प्लस 5, x प्लस 7 बराबर है 2x प्लस 5। हमें निकालना है, इसमें दो दो x है, तो हम ये देखते हैं कि बड़ा वाला कौन, बड़ा वाला कौन है, 2x है, कौन है बड़ा
2x 2x कर सके ये x उधर जाएगा, मतलब ये प्लस में है तो उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस। 2x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा x, और ये जो 7 है ये 5 इधर आएगा, ये प्लस है इधर आएगा, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 7 में से 5 गया तो x बराबर कितना आ गया 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतार लीजिए। हम फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। 3x बटे 2 प्लस 9 बराबर है आपको x प्लस 11। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा बाबू, तो ध्यान से देखते जाइए। देखिए क्या है, ये 3x बाई 2 ये x है, ये ध्यान रखिए कौन बड़ा है दोनों में, 2 से अगर आप 3 को भागा देते हैं तो 1.5 होता है, और ये 1 है, x यानी 1 है, यानी ये बड़ा है, तो बड़ा वाला को पहले लिखिए, यानी कि 3x बटे कितना आ जाएगा, ये x को इधर लाइए, आपको बताया था प्लस जाएगा तो माइनस में, ये प्लस उधर आएगा तो माइनस में, यहाँ 1 ठीक है। ये 11 को रखिए, और ये 9 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिखाया प्लस उधर जाके माइनस में, क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ग्रीन का गोल टाइप का बना लीजिए, देखिए ऐसे 2 को 2 बार लगाइएगा तो एक बार में कितना हो जाएगा, देखिए 1 से 2 गुना 2, 2 से 1 को गुना कर लीजिएगा तो ये अच्छा आ जाएगा, बराबर 11 से बचेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए आगे 3 में से 2 गया तो कितना बच गया x, इस 2 को इस 2 से गुना कर दिया, ठीक है गुना होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है इस तरह में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है वो, तो ये इसमें गुना होगा, तो 2 से 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, आंसर होगा। समझ रहे बात को, एक बार आप समझिए। देखिए आपका क्वेश्चन है 3x बटे 2 प्लस 9 बराबर x प्लस 11, ठीक है। अब देखिए ये हमें ये देखना होता है कि ये दोनों x में कौन सा बड़ा होगा, बड़ा वाला साइड में पहले रखेंगे, इसको अभी हटा देंगे, बड़ा ये है तो 3 को भाग लगाते हैं तो 1.5 आता है, 1.5 यानी ये बड़ा 3x बटे 2, x को इधर ले आएंगे माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका बीन का घटाव बना लीजिए, हटाते हैं 3x ये घटा लेगा, x 1 से बातों से भाग लगाते हैं तो इसको x से गुना करते हैं तो 2x, ठीक है। ये 3x 2x गया तो x बचा, ये 2 से 2 गुना हुआ 4, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आपको 5x बटे 3 माइनस 5 बराबर है आपको x प्लस, ठीक है। हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आएगा, अलग अलग लेवल का आएगा, बस आपको समझना है, बुझना है, बताना है। देखिए कैसे बनेगा ये, इसमें भी यही ध्यान रखना है कि ये दोनों x कौन सा x बना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 3 से 5 गुना लगाते हैं 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1.3 1.6 लगभग आएगा, और उसके बाद वो देखिए x यानी कि वो 1 यानी कि ये बड़ा है जिसको पहले 5 में को 3 लिख दिया, एक x को इधर लाइए, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये 5 को उधर है प्लस, ये देखिए माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर आएगा उधर आएगा बात वही प्लस में हो जाएगा, है ना। ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस 5 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आगे। अब इसको बीच का घटाव बना लीजिए, आपको आता होगा फॉर्मूला, 3 आता है दिमाग में 5 में 3 को भागा लगाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे, इसलिए हम आपको बेसिक बता रहे हैं, बच्चे की तरह बता रहे हैं, हम समझिएगा। 5 5 जो रहेगा 5 में से 3 जाता है तो कितना हो जाएगा आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट 2 से काट सकते हैं 10 को, 2 बचे 10, या
फिर आप बेस बनाइए, हम आपको बेसिक भी बता देते हैं। क्या करेंगे, 2x बराबर 10 गुना 3, हम आपको बताया था ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर यहाँ है 3x गुना होगा ना, हो जाएगा 10 दिया 30 हो जाएगा। x बराबर लिखिए 30, x के साथ जो भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, x के साथ अगर कोई अंक डिजिट होता है वो हमेशा भागा में जाता है। कहाँ जाता है, भागा में जाता है। तो 30 बटा क्या कीजिएगा, 2 कर दीजिएगा, 2 से 30 को भागा लगाएंगे तो आपको आ जाएगा 15, यानी कि आपको x बराबर 15 आंसर आएगा। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। तो आपको भी इसी तरह से बनाना है, कितना बड़ा बनना है। और अगर आपको आ जाएगा तो आप धीरे धीरे 2 लाइन में आप बना लीजिएगा। और हम आपको सिखा रहे हैं बेस, बेस दे रहे हैं हम आपको। ये सब समझाने से देखिएगा, ये 5x बटा 3 माइनस 5 बराबर x प्लस 5। अब ये देखना है दोनों में बड़ा x वाला कौन वैल्यू है, ये बड़ा है तो इसको फाइनल लिख देते हैं। x को इधर ले आते हैं, प्लस से इधर आके माइनस हो गया, ये 5 ऑलरेडी था, ये माइनस है, उधर ले जाएंगे 5 प्लस 5 हो गया। अब इसको b का घटाव उठा लेंगे तो 2x बटे 3 आएगा, ठीक है। बराबर ये 5 5 लिख दिया तो यहाँ 10 हो गया। अब चाहे तो इसको उड़ा दीजिएगा, 2 से 10 5 25 15 डायरेक्ट हो जाएगा। अब अगर वैसे नहीं आ पा रहा है तो आप बेस बनाइए, 2x बराबर लिखिए 10 गुना 3, कि हम आपको सिखाए हैं कि अगर बराबर के बाद उधर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर ये यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है तो 2x को 1 से गुणा कीजिएगा तो 2x आ जाएगा, और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, है ना। तो 2x बराबर 30 हो गया, x बराबर 30। बताया था आपको कि x के साथ जो भी डिजिट रहता है वो हमेशा कहाँ जाता है, भागा में। कहाँ जाता है, भागा में। तो x बराबर हो जाएगा 30 बटा 2, x बराबर कितना आ गया, 15। समझ में आया, ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 6 बराबर है 3x प्लस 5, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाना है, 2 को x से गुना करिए 2x हो जाएगा, 2 को 6 से गुना करिए 12 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट खत्म हो गया। 3 को 1 से गुना कीजिए 3x हो जाएगा, और 3 को 5 से गुना करिए 15 हो जाएगा। इसमें करना क्या होता है, जो 2 है ये 2 को इस 2 ब्रैकेट के अंदर जो बंद है, इन दोनों को गुना करना पड़ता है, ठीक है। और वो 3 जो है जो ब्रैकेट के अंदर है उसे गुना करना पड़ता है। तो 2 को 1 से गुना किए तो 2x हो गया, 2 को 6 से गुना किए तो 12 हो गया, 3 को 1 से गुना किए तो 3x हो गया, 3 को 5 से गुना किए तो 15 हो गया। अब आपको यह देखना है कि जो बड़ा x है उधर हमको x छोटे x वाले को ले जाना है, यानी कि 3x और ये x छोटा है प्लस से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 है ना, 12 और इधर आएगा प्लस तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये 12 है, ये प्लस 15 है, 15 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगा, 12 में से 15 जाएगा। सोच लीजिए 12 प्लस कम है, माइनस ज्यादा है, यानी माइनस ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में जाएगा। तो 12 में से 15 गया यानी कि -3, ठीक है ना। माइनस ज्यादा है, घट के तो 3 ही आएगा, मगर आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे ठीक से समझिएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15। अब ये देखते हैं x का वैल्यू कौन सा बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। तो 3x और प्लस में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि -2x, ठीक है ना। फिर 12 है, ये 15 को हम इधर लाते हैं तो प्लस है तो इधर आके माइनस में आ जाएगा, है ना। तो 12 से 15 गया तो -3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का वैल्यू ज्यादा है, माइनस में आंसर आएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन देखते हैं ना। सेवन क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2 बटे 5 बराबर आपका क्वेश्चन है 3x प्लस 9 बटे 6।
हम आपको बताए थे कि जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए कैसे, इसको गुना कर देंगे इससे और इसको गुना कर देंगे उससे, ठीक है ना। 5 गुना किससे कर देंगे, यानी कि 5 गुना करेंगे 3x + 9 इससे कर देंगे, और 6 को गुना कर देंगे किससे, x + 2। ठीक है, आगे 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15x हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म करना है। अब 5 को 9 से गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 गुना 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यह ध्यान दीजिए, x का वैल्यू ये बड़ा है तो x का वैल्यू छोटा है, तो बड़ा से छोटा को घटा दें, 15 में से 6x घटा लें, है ना। अब ये देखिए, और ये इसको भी इधर ले आए तो 12 तो इतना रख जाएगा ना, 12 और ये प्लस का वैल्यू उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये भी आपका माइनस में आ जाएगा। तो 15 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। अब 15 45 में से 12 घटाएंगे, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा वैल्यू, क्योंकि माइनस ज्यादा है प्लस कम है तो वैल्यू आपका माइनस में आएगा, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो -33/9। इसको 3 से काट दीजिए, 3 से भागा लगाइए, फिर 11 बार में 3 से इसको भगाइए, भागा लगाइए तो 3 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, -11/3। यही आपका वैल्यू आ गया। आंसर आपका माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, पूर्णांक में भी आ सकता है ना। आंसर किसी भी चीज में आ सकता है, वो आपको बनाइएगा, जो आंसर आएगा वही देगा। देख लीजिए फिर से हम आपको एक बार और समझाते हैं। x + 2 = 5 है, बराबर 3x + 9/6 है। हम आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। इस गुना करिएगा तो 5 या 15x आ जाएगा, 15 45 आ जाएगा। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। बड़ा वाले x का वैल्यू रखेंगे, बड़ा वाले का छोटा वाला वैल्यू घटा लेंगे, है ना। फिर 12 है, एक पैसा उधर जाएगा तो माइनस, प्लस इधर है दूसरा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 15 में 6 गया तो 9x, और 12 में से -45 गया तो -33, ठीक है ना। अब x बराबर हो जाएगा -33/9। 3 से ऊपर काट लेंगे, 3 से नीचे काट लेंगे, ऊपर 11 नीचे 3, यानी x बराबर आ जाएगा -11/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 8th क्वेश्चन में आइए। 8th क्वेश्चन क्या है, 3x - 5/2 है, बराबर आपका हो जाएगा 2x + 5/3। हम आपको ये क्वेश्चन पीछे सिखा चुके हैं। ये इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि हमको इसको इससे गुना करना होगा, इसको उससे गुना करना होगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, 3 को गुना कीजिए 3x - 5 से, और 2 को गुना कीजिए 2x 5 को। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 से 9x आ जाएगा। 3 को फिर 5 से गुना करेंगे तो -15 आएगा, क्योंकि माइनस में है। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा, और 2 को फिर 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा वैल्यू है 9x का, तो 9x को हटा देंगे, ये 4x इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, -4x, ठीक है। ये 10 है, प्लस में तो रहेगा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। मैं आपको सिखाया था ना कि माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस उधर आएगा तो माइनस में। तो 9 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 5x, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ने के बाद 25। एक से बराबर मान क्या आ जाएगा, 25 अब 5 से काट दीजिए तो 55 से 25, है ना। तो एक से बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 बराबर, ठीक है। फिर से समझ हम समझाते हैं आपको। ये 3x - 5/2 है, 2x + 5/3 ये क्वेश्चन है। हम आपको सिखाए थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि इसको इससे गुना करेंगे और इसको उससे गुना करेंगे। तो 3 को 3x - 5 से गुना कर दिए, और 2 को 2x + 5 से गुना कर दिए। 3 को 3 से गुना करिएगा तो 9x, 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो 15, फिर 2 को 2 से गुना करिएगा तो 4x, और 2 को 5 से गुना करिएगा तो 10। अब देखिए वैल्यू x का कौन सा बड़ा है, तो बड़ा एक 9x है,
बड़ा वाला से छोटा वाला घटा लेंगे, यानी कि 4x को घटा लेंगे, यानी कि 4x इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 9x माइनस 4x बराबर, ये 10 प्लस में था, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस 15, 9 में से 4 गया तो 5x, 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25, x बराबर हो जाएगा 25/5। 5 से भाग लगाइएगा 25 को तो 25 से 25 5 बार में कट जाता है, यानी कि x का वैल्यू आपका 5 आ गया। ठीक है, आगे आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन। 1/2 x plus 10 बराबर 3/2 x plus 2। देखिएगा इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन भी हल्का ही था। आइए देखिए, अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज होना है, ठीक है ना, और हम देख लेंगे। पहले पहले क्या करेंगे, एक से दोनों को गुना कर लेंगे, एक से गुना करेगा तो एक से होगा, एक से इसको 10 गुना करेंगे तो 10 ही होगा, और ये बटा में 2, ठीक है। बस इस 3 को 1 से गुना कर लीजिए तो 3x हो जाएगा, और इस 3 को 2 से गुना कर लीजिए तो 6 हो जाएगा, ये बटा गया 2 कर लीजिए। यहाँ के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा, हम लोग पहले पीछे बना चुके हैं, यानी कि क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। नहीं तो देखिए ये दो बराबर है तो आप इसको काट भी सकते हैं। अगर आप बराबर 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 बनाए और बट्टा में नीचे वाला कोई भी डिजिट इधर भी और इधर भी सेम रहे तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, उतना लॉन्ग गुना भाग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप नीचे नीचे कर दीजिए, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, x प्लस 10 बराबर आ जाएगा 3x प्लस 6। जब सेम रहेगा तब काटिएगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो नहीं काटिएगा। ठीक है, अब देखिए बड़ा डिजिट ये है, यानी कि हमको 3x में से x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। ये 10 रहेगा और 10 में 6 इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना। 2x बराबर कितना आ जाएगा, और तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 को 2 से भागा दीजिए, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, तो हो जाएगा। समझे बात को, इसे को आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखना है कि एक ऊपर वाला जो वैल्यू उससे ऊपर वाला गुना कर लीजिए, यानी कि 1 से गुणा कीजिए 1 गुणा कीजिएगा 10 को तो 10 बटा 2 है, 3 को 1 से गुणा कीजिएगा तो करिए तो 3 को 2 से गुणा कीजिए 6 से बटा 2 है, बटा 2 लिख लीजिए, उसमें बटा 2 में बटा 2 लिखिए। अगर ये और ये दोनों नीचे बटा में सेम हो, दोनों कट जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात। अगर बटा में नीचे ये और ये दोनों बटा में सेम हो तो उतना गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे नीचे काट दीजिए, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अब x प्लस 10 बचा ऊपर, 3x प्लस 6 बचा ऊपर, ठीक है। जो बड़ा वैल्यू है बड़ा वैल्यू को पहले रखिए, x है प्लस है जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, ये ऑलरेडी 10 है, ये 6 प्लस में है, ये इधर आएगा क्योंकि ये उधर गया है तो ये इधर आएगा, तो 10 है 6 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये क्योंकि प्लस में है आखिर इधर माइनस में, तो 10 में से 6 गया तो 4 और 3x में से 1 गया तो 2x बराबर 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। जो x के साथ जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा नीचे जाता है, भागा में जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी x के साथ वैल्यू होता है वो हमेशा नीचे जाता है। 4 बटा 2, 2 से 4 को काटिए, 2 2 नहीं 4, 2 बार में कटता है, x बराबर 2, यही आपका आंसर होगा बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे बाबू, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। क्वेश्चन है x प्लस 5 बटे 5 बराबर x प्लस 2 बटे 4। ये ऐसा क्वेश्चन तो आप बना चुके हैं ऑलरेडी, 3 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, फिर भी हम बताएंगे आपको। इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि इस 4 को इससे गुना करेंगे, 5 को उससे गुना करेंगे, यानी कि 5 गुना करेंगे x प्लस 2 से और 4 से गुना करेंगे x प्लस, ठीक है। 5 को 1 से गुना करिएगा तो 5x आ जाएगा, यानी कि 5 गुना 10, 4 को 1 से गुना करिएगा तो 4x आ जाएगा, 4 बचे 20 आ जाएगा, है ना।
12x का वैल्यू 5x है, 5x रख लेंगे। ये 4 इधर आएगा, ये प्लस में है, इधर आके क्या आएगा माइनस में हो जाएगा बाबू, है ना। 20 है आपको, ये 10 उधर जाएगा, यानी ये प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में। 5 में से x 4x गया तो x बचेगा, अब 20 में से 10 गया तो 10। यही आपका आंसर हो गया। हमने 10 क्वेश्चन आपको आज पढ़ाए हैं, 10 क्वेश्चन को आप बनाइएगा, देखिएगा, समझिएगा। उस क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, बनाइएगा और कमेंट में उसका हमको आंसर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, होमवर्क बना के दीजिएगा, हम पूरा खत्म कर रहे हैं। होमवर्क है आपका 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं। तो बना के आपको देना। माइनस प्लस तो जैसा भी आंसर है आप दीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, बना के दीजिएगा, है ना। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सारे क्वेश्चन बना के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। धन्यवाद।